हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में जहाँ पे हम जीरो लेवल केमिस्ट्री को सीख रहे हैं, इससे पहले मैंने 3 वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ मैं रिकमेंडेशन करूँगा एक बार वो वीडियो जरूर देखें। एक्चुअली मेरा इन जीरो लेवल केमिस्ट्री के वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस बहुत छोटा है। वो ये है कि जिन लोगों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आती या ये पता नहीं रहता केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से करना है, कैसे करना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और एक बात और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, जिससे आप केमिस्ट्री की बारीकी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कि मैं क्या आपको सिखाना चाह रहा हूं जो कि केमिस्ट्री में आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है। और एक बात और, ये जो वीडियो लेक्चर है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूंगा जो केमिस्ट्री जानना चाहते हैं, सबसे पहला तो चाहे वो स्कूल लेवल की तैयारी कर रहे हो या आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना, तो वहां पे भी इनके सबका यूज होना है। चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं कि हमें आज पढ़ना क्या क्या है। हमें 3 बातों पे आज फोकस करना है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला है एलडीएस। एलडीएस मतलब है लुईस डॉट सिंबल, है ना, इस पे हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद है फिर वैलेंसी, वैलेंसी के बाद फिर है ऑक्सीडेशन नंबर। यदि ये चीजें हम सीख जाते हैं तो हमें केमिस्ट्री में बहुत कुछ हेल्प मिलने लगेगी। क्या कंपाउंड बनाने में, रिएक्शन कराने में, या फिर कहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, कहां पर गेन हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से हम सीख पाएंगे और आगे समझ पाएंगे। और यही हमारा मोटिव है कि हम इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको केमिस्ट्री में कुछ अच्छी हेल्प कर पाए, जिससे हर एक बच्चे को केमिस्ट्री बहुत अच्छे से सीखने को मिले, प्यारी लगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। मेरी बात को समझना, एलडीएस क्या है ना। एलडीएस ये लुईस डॉट सिंबल है। ये जो हमारे साइंटिस्ट लुईस ने इसको बनाया, क्या बताया कि कोई भी हमारा एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में, मतलब कहना चाहिए कि सबसे बाहरी कोश जैसे हम कहते हैं, ठीक है, जैसे संयोजकता कोश भी कहलाएगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसको एक डॉट सिंबल के माध्यम से भरने का जो नियम दिया, उसी को हमने लिखा, उसी को हम पढ़ेंगे। उसका नाम दिया लुईस डॉट सिंबल। ये उन्हीं के नाम पे रखा गया। समझना हमारी बात को। जैसे कि मान के चलिएगा हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की, बात करते हैं लाइक डेट। एक बात हम किस पे कर रहे हैं, नाइट्रोजन पे बात हमारी चल रही है। तो देखिए नाइट्रोजन ई आ गए, ठीक है, नाइट्रोजन हमारा ई आ गया। इसको मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ये मेरा नाइट्रोजन आया। बहुत जीरो लेवल सिखाने का प्रयास करूंगा, राइट। चल ये नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक जो नंबर है वो 7 है। आप देख रहे हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। अब इसको हम भरेंगे तो जो फर्स्ट सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद जो रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन है ना, वो आ जाएंगे आपके बाहरी सेल में, है ना। ये देखो आपको 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4 और 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन है हमारे कहा आउटर सेल में। अब ये आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको किस तरीके से जमाना है, अरेंज करना, ये जो शो कराएगा वो कहलाएगा लुईस डॉट सिंबल। तो देखो जरा कैसे करेंगे, ऐसे नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन ये रखेगा कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये नाइट्रोजन है, ठीक। यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर 4 तो ये हो गए और एक ये। इस तरीके से जो शो कराता है वो कहलाएगा हमारा लुईस डॉट सिंबल। एक बात और बता दूं मैं, यहां एक होता है पेयर, एक होता है अनपेयर, है ना। तो पेयर और अनपेयर के बारे में बताना जरूरी है। वो एक्चुअली इसलिए जरूरी है कि हम जब रिएक्शन कराएंगे तो वहां पे इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो पेयर, पेयर मतलब होता है जोड़ा, पेयर मतलब होता है जोड़ा। इस टाइप से इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पेयर में है, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा इस तरीके से, ठीक है। जो अनपेयर होगा, अनपेयर ऐसा, ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, तो ये रिएक्शन में भाग लेगा। ये 2 बातें मैंने आपको बताई, एक तो क्या बताया, पेयर, और दूसरा अनपेयर, ठीक है। तो इसको मैं अभी यहां पे अपन बात जो डिस्कस कर रहे हैं वो लुईस डॉट सिंबल भी कर रहे हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं।
जैसे मैंने नाइट्रोजन के बारे में बताया, तो देखो यहां पर बात करूं तो ये देखो ये पेयर में है, तो इसके बॉन्ड बनाने की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, है ना। तो देखो ये तीनों जगह अनपेयर है, मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे, चिंता नहीं करना, है ना। अब दूसरा, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन को भी निकाल लेते हैं अपन यहां से। चलो भाई आ जाओ, आप भी आ जाओ, ऑक्सीजन आप भी आइए, आपका भी हम वेलकम करते हैं। ये देखिए, है ना। तो मैंने बोला ना, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको डॉट सिंबल के थ्रू दर्शाने, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसी को हम बोलेंगे लुईस डॉट सिंबल। ठीक है, तो देखो ये, ठीक है, तो इसके लास्ट देखो, इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मेरे प्यारे बच्चों 8 ही, आप सभी जानते हो। ठीक है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए, इसके बाद ये आउटर जो सेल है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो देखो किस प्रकार से भरेंगे ये, चलो 1 1 2 3 4, ये हो गए 5 और 6। अब देखो आप, ये इसको बोलते हैं हम पेयर, पेयर के रूप में है, तो ये तो बॉन्ड में भाग नहीं लेगा, है ना। और ये है अनपेयर, ये अनपेयर। तो देखो दो दो जो है, इसीलिए ऑक्सीजन हमेशा आपने देखा होगा 2 बॉन्ड बनाता है। उसका मेन कारण ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये खाली रह जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि भाई क्या करें, हमें कोई ऐसा मिले निभाने वाला या चाहने वाला जहां पे हम बॉन्ड बना सके, जिससे हम अपना रिश्ता कनेक्ट कर पाए। ठीक है, इसीलिए क्या करता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि लुईस डॉट सिंबल को आप शॉर्ट वे में समझ पाए होंगे। लुईस डॉट सिंबल कुछ नहीं है, यही है कि इलेक्ट्रॉन के जो भी है आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना, उसको रिप्रेजेंट करने का जो डॉट सिंबल है, डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एलडीएस, मतलब लुईस डॉट सिंबल। आगे बात करते हैं बैलेंसी की। बैलेंसी, ये बैलेंसी कुछ कुछ इसी से मिलती जुलती है और नाम भी कुछ ऐसा ही है ना। बैलेंसी का मतलब यहां पे हुआ अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या जो लुईस डॉट सिंबल जिसको बनाना आ गया, उसके बाद जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उसको जो रिप्रेजेंट करता है उसी को बोलते हैं बैलेंसी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसी को बोलते हैं हम बैलेंसी। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको जो रिप्रेजेंट करेगा, है ना, उसी को हम बोलेंगे क्या, बैलेंसी। आगे बात समझ। दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर ये बताता है, ऑक्सीडेशन नंबर हमें ये बताएगा कि कोई सा भी जो एलिमेंट है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा, है ना, या बॉन्ड बनाएगा तो किस तरीके से बनाएगा, उस पर बैलेंसी सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। देखो मैं आपको बताऊं, जो मेटल होंगे, मेटल का एक स्वभाव है कि वो क्या करेंगे, ऑलवेज जो उसकी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो ये किसका नेचर है, ये मेटल्स का नेचर है। मेटल्स जो होंगे क्या करते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, और जो नॉन मेटल है ना, वो उनको एक्सेप्ट करने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, उसी का नाम हम देंगे आयोनिक बॉन्ड। क्या नाम देंगे, आयोनिक बॉन्ड। इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से भी मैं आगे इन पे मेरा लेक्चर रहेगा, चिंता ना करो, मैं उस पर भी आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा हूं उसको आप समझना है। मेरे को आज की वीडियो लेक्चर में केवल 3 चीजें ही बताना है, 3 बातें बताना है, एलडीएस, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर। फिर अब बात कर रहे हैं कि जैसे मान के चलो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बना उसे हमने बोला आयोनिक बॉन्ड। अब नॉन मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, सॉरी नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, है ना, वो होगा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। अब मेटलॉइड जो होते हैं वो दोनों प्रकार के नेचर को शो करते हैं, है ना। मेटलॉइड्स जो होंगे वो दोनों प्रकार, जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे मेटलॉइड्स, तो ये नेगेटिव को शो करेंगे। जब ये नॉन मेटल के साथ कहना चाहिए कि रिएक्शन करेंगे तो ये मेटल जैसा स्वभाव दर्शाने लगते हैं, है ना। तो देखिए जो मेटल होगा, मैं इसको पहले
रफ करता हूं जिससे मैं आगे की चीजें आपको अच्छे से सिखा पाऊं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसको भी रफ कर दूंगा। चलिए, तो एलडीएस के बारे में बता दिया था आपको। एलडीएस क्या है? लुईस डॉट सिंबल, एलडीएस। ठीक है, जैसे अपन इसमें देखें, ये फर्स्ट ग्रुप है तो इसका कितना होगा? 1, है ना। एक से यदि रिप्रेजेंट करें तो ज्यादा अच्छा है, ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सब जगह मैं ई लिख दूंगा, ई फॉर एलिमेंट हो जाएगा ई। ये फर्स्ट जो ग्रुप है इसके लिए 1, इसमें जो होगा वो 2 ऐसा। इसके बाद फिर मैं यहां पे आता हूं, यहां पे आऊंगा 3, 1 2 3, थर्ड ग्रुप। यहाँ पे 4, ये एज इट इज चलता है बेटा, 1 2 3 4 5, फिफ्थ में इस प्रकार का रहेगा 1 2 3 4 और ये 5, ये रहेगा। फिर आएगा 6 में इस प्रकार का रहेगा 1 2 3 4 5 और 6, ये इधर का बॉन्ड बन सकता है ना। और फिर 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7। 8 में देखो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट होता है, कोई इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं रहेगा, इसीलिए ये क्या करते हैं, कहीं पे भी रिएक्शन नहीं करते हैं। कुछ अब इसमें एक्सेप्शंस हैं, उनके बारे में जब डिटेल में केमिस्ट्री बात होगी तब डिस्कस होगा। तो मैं अभी बात कर रहा था किसका? एलडीएस का। दूसरी बात आ रही बैलेंसी, है ना। तो बैलेंसी कैसे निकालें? वैलेंसी सिंपल डेफिनेशन मैंने बनाने का प्रयास किया था आपके सामने। वैलेंसी मतलब ये बताना है कि एलिमेंट जिस भी ग्रुप का है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको ये देखना है मेनली कि उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर के रूप में कितने, है ना। तो ये देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, 1 से लेकर फर्स्ट ग्रुप से लेकर 4 तक बैलेंसी एज इट इज जाएगी ऐसे। इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी बेटा जी 3 होगी और इसकी 4 होगी। ओके, और ये प्लस माइनस 4 को रिप्रेजेंट करेगा। अभी प्लस माइनस के बारे में, सिंबल के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर में हम बात करेंगे। अब इसमें यदि बात करें इसकी बैलेंसी, तो इसको देखो 3 है जो कि अनपेयर है, 3 2, अब रिवर्स जाएगा 2 और फिर 1 और इसमें 0, इसकी बैलेंस 0 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा। अब बात आ रही ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन है क्या? कि ऑक्सीडेशन का मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट क्या है, किस ग्रुप का है, और वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट जो कराएगा वो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो इसके बारे में हम बात करें, ये फर्स्ट, ये तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +1, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में, लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और चूंकि ये मेटल्स है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, मेटल्स है ना। तो मैंने बताया ना, मेटल्स को जो नेचर होता है वो इस तरीके से होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कराते, लूज कराते। ये जनरल लॉ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूं, हौच पौच करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा कि हर व्यक्ति, मैंने बोला, अपनी लाइफ में स्टेबलिश होना चाहता है, वो अपने आइडियल को शो करता है कि भाई मेरा आइडियल कौन है। जैसे कोई क्रिकेटर हुआ, नेता हुआ, अभिनेता हुआ, या समाज के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, या ऐसे लोग जो कि समाज में अपना एक दबदबा रखते हैं, अपना क्या रुतबा रखते हैं, ऐसे लोगों को फॉलो करता है, राइट ना बेटा। तो देखो ऐसे लोग, इसमें यदि देखे बात, तो इसमें आइडियल ये है, ये इनके जैसा बनना चाहते सब लोग, ये सबका ड्रीम ये रहता है कि हमें मेहनत करके, कुछ भी कसमकस करके बस ऐसा रिलेशन रहे। अब इनका रिलेशन क्या है, ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं,
है ना, क्योंकि सभी पेयर से जुड़े हुए हैं। अब इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि खाली नहीं है तो कोई दूसरे को इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हाल इनका होता है ना। कोई ये चाहते कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमें साथ निभा ले, हमें अपना बना ले, इस तरीके की इनकी भावनाएं रहती हैं। मेरी बात को ध्यान समझना, जैसे मैं बता रहा हूं यहां पर देखिए, यदि मैं इस पे ही बात करूं, ये देखो, थोड़ा यहां आपको दर्शन कराता हूं, ये देखो, तो इसमें देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ 11, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 8 हुए और लास्ट सेल में जो है 1। तो अब 1 है। अब इसे यदि मान के चलो स्टेबल होना है तो 2 तरीके हैं इसके पास। या तो क्या करें, देखो नंबर के अकॉर्डिंग आप देखें तो या तो क्या करें कि इस प्रकार से 2 8 8, ठीक है। तो 2 है 8 है, लास्ट में 8 होना चाहिए जो कि नहीं है, केवल 1 है। तो क्या करें, या तो ये 7 ले ले, क्या करें 7 ले ले। अब 7 लेना मतलब मजाक नहीं है ना, थोड़ा हैवी काम हो जाएगा। या फिर जो लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है इसको छोड़ के फ्री हो जाए, खुश भैया मैं इतने को अच्छे संभाल पाऊंगा, बाकी एक जो मेरे से एक्स्ट्रा है भैया ले लो इसके बारे में, ठीक है। तो ऐसा काम ये जनरल लाइफ में करता है। तो ऐसे ही ये अपने को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की इसकी प्रवृत्ति रहेगी, बिकॉज ये मेटल को शो करा रहा है, इसके कारण इसके अंदर ऐसा गुण पाया जाएगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। तो इसीलिए लूज करने को जो रिप्रेजेंट करा रहे हैं उसी को हम प्लस साइन दे रहे हैं। इसका कितना होगा +2। इसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आप चाहो तो किसी एक को मैं खोल के भी दिखा दे सकता हूं। देखो ये देखो लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरीके की पूरी कहानी इसकी चलेगी। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसमें ±4 हो जाएगा। कुछ मेटल है, कुछ मेटलाइट्स के उसमें आएगा, इसलिए जो प्लस है माइनस है ये देखो ऐसे ये है ना, तो प्लस माइनस दोनों शो कराएगा। अब यहाँ के बाद फिर अपन आगे देखते हैं। तो आगे देखने में कोई बुराई नहीं है, इसमें केवल हमें ये देखना है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये। अब चूंकि इधर जब जा रहे हैं हम तो ये आप देख रहे हैं कि ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल जो होंगे वो माइनस को शो कराएंगे। तो इसका -3, इसका -2, ये -1 और भैया 0 तो 0 अपने आप में। तो इस तरीके से हमने तीनों चीजों को समझने का प्रयास किया, क्या ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी और एलडीएस। आई होप ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड करूंगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इससे आगे की जो चीजें हैं है ना, ये आपस में रिएक्शन कैसे करेंगे या फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर बेस्ड मेरा वीडियो होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है या एक ही रिकमेंडेशन है, वो ये है कि इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं इस चैनल पर जो भी लेके आऊँगा वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आपकी स्टडी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है और जीरो लेवल सिखाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।